नमस्ते। आइए विज्ञान की दुनिया की कुछ दिलचस्प बातों को जानें। दक्षिणी निवासी किलर व्हेल को बुल व्हेल, एक प्रकार का समुद्री शैवाल, के टुकड़ों को फाड़ते हुए और एक दूसरे को संवारने के लिए अपने शरीर के बीच पत्तियों को घुमाते हुए फिल्माया गया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह एक समुद्री स्तनपायी द्वारा उपकरण बनाने का पहला प्रलेखित मामला है। यह अध्ययन 23 जून को करंट बायोलॉजी नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। इसमें अमेरिका स्थित सेंटर फॉर व्हेल रिसर्च द्वारा 2024 में एकत्र किए गए हाई रिजोल्यूशन ड्रोन फुटेज का विश्लेषण किया गया। वीडियो में दिखाया गया है कि जानवर केल्प के डंठल को काटने के लिए अपने सिर को तेजी से झटका देते हैं। फिर वे जोड़े में बटकर त्वचा के उन हिस्सों पर इन अस्थायी ब्रशों को रगड़ते हैं जहां पहुंचना मुश्किल होता है। मुख्य लेखक माइकल वीस ने कहा कि ऐसा लगता है कि यह अभ्यास स्वच्छता और सामाजिक दोनों को पूरा करता है। जिन व्हेल की त्वचा पर अधिक मृत कोशिकाएं थीं, उन्होंने इसमें सबसे अधिक भाग लिया। उनके साथी आम तौर पर करीबी रिश्तेदार या समान उम्र के साथी थे। इससे पता चलता है कि यह गतिविधि गंभीर रूप से लुप्तप्राय इस आबादी में सामाजिक संबंधों को मजबूत कर सकती है। समुद्र में उपकरणों का उपयोग दुर्लभ है। समुद्री ऊदबिलाव चट्टानों से शंख तोड़ते हैं और ऑक्टोपस नारियल के हिस्सों में शरण लेते हैं, लेकिन सैलिश सागर के ऑर्कास, किलर व्हेल, पहले ऐसे जीव हैं जो सहकारी उद्देश्य के लिए एक उपकरण बनाते हैं। टीम यह निर्धारित करने के लिए कई वर्षों तक अवलोकन करने की योजना बना रही है कि यह व्यवहार कितना व्यापक है और क्या इससे व्हेल के स्वास्थ्य को लाभ होता है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में कर्टिन विश्वविद्यालय के खगोलविदों ने नासा के लंबे समय से निष्क्रिय रिले 2 उपग्रह से निकलने वाली रेडियो ऊर्जा का एक तीव्र विस्फोट देखा है। यह उपग्रह 1967 से निष्क्रिय है। यह पल्स, जिसे 13 जून 2024 को ऑस्ट्रेलियन स्क्वायर किलोमीटर एरे पाथफाइंडर द्वारा रिकॉर्ड किया गया, 30 नैनोसेकंड से भी कम समय के लिए आकाश की अन्य सभी वस्तुओं से ज्यादा चमकीला था। शुरुआत में यह अनुमान लगाया गया कि यह किसी दूर की ब्रह्मांडीय घटना से आया है। अंततः ऑर्बिटल डेटा ने स्रोत को पृथ्वी से केवल 4500 किलोमीटर की दूरी पर बताया, जो 1964 में लॉन्च किए गए एक प्रयोगात्मक संचार यान रिले 2 के प्रक्षेपवक्र से मेल खाता है। चूंकि उपग्रह के इलेक्ट्रॉनिक्स लगभग 6 दशकों से बंद है, शोधकर्ताओं ने यह निष्कर्ष निकाला है कि यह चमक बाहरी रूप से उत्पन्न हुई होगी। सबसे अधिक संभावना एक सूक्ष्म उल्कापिंड या अंतरिक्ष मलबे के टुकड़े के पतवार से टकराने और अचानक इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज जारी करने से हुई है। यह खोज, जिसे अभी तक किसी विशेषज्ञ समीक्षित अध्ययन में रेखांकित नहीं किया गया है, बताती है कि निष्क्रिय अंतरिक्ष यान से संक्षिप्त, उच्च ऊर्जा वाले डिस्चार्ज पहले सोचे गए से कहीं अधिक सामान्य हो सकते हैं। लेखक भविष्य के उपग्रहों और निगरानी प्रणालियों को ऐसी घटनाओं का बेहतर पता लगाने और उनका वर्णन करने के लिए सुसज्जित करने की सलाह देते हैं, जो मलबे को कम करने की रणनीतियों और अंतरिक्ष यान के कवच के डिजाइन को सूचित कर सकते हैं। उत्तरी चिली में सेरो पाचोन पर स्थित वेरा सी रूबिन वेधशाला ने 23 जून को अपनी पहली वैज्ञानिक छवियां जारी कीं, जिससे दुनिया के सबसे शक्तिशाली सर्वे टेलीस्कोप की क्षमताओं की पहली झलक मिली। इस पूर्वावलोकन में ट्रिफिड और लैगून नेबुला, तारा बनाने वाले क्षेत्र जो पृथ्वी से 5000 से 9000 प्रकाश वर्ष दूर हैं, का 678 एक्सपोजर वाला एक चित्र शामिल है। इसके अलावा कन्या क्लस्टर, आकाशगंगाओं का समूह, का एक मनोरम, लाखों आकाशगंगाओं वाला चित्र भी है। दोनों तस्वीरें वेधशाला के 3 200 मेगापिक्सल कैमरे से ली गई थी, जो अब तक का सबसे बड़ा कैमरा है। ये तस्वीरें उन विवरणों को उजागर करती हैं जो पहले केवल संकीर्ण दृश्यों में ही प्राप्त किए जा सकते थे। अमेरिकी राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन और ऊर्जा विभाग द्वारा समर्थित
यह सुविधा अपने रिकॉर्डाकार के कैमरे को 8.4 मीटर दर्पण के साथ एक कॉम्पैक्ट 3 दर्पण डिजाइन में जोड़ती है। प्रत्येक 30 सेकंड का एक्सपोजर आकाश के लगभग 45 गुना पूर्णिमा के आकार के क्षेत्र को कवर करता है। कमीशनिंग के दौरान इस उपकरण ने केवल 10 घंटों में 2104 नए क्षुद्रग्रह, छोटे ग्रह रिकॉर्ड किए, जो दूर की आकाशगंगाओं और आसपास की सौर प्रणाली की वस्तुओं दोनों के प्रति इसकी संवेदनशीलता को दर्शाता है। इस साल के अंत में वेधशाला लिगेसी सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम शुरू करेगी, जो 1 दशक तक हर 3 से 4 रातों में पूरे दक्षिणी आकाश को स्कैन करेगी। इस सर्वे से प्रति रात लगभग 20 टेराबाइट्स डेटा स्ट्रीम होने की उम्मीद है। कुल मिलाकर लगभग 60 पेटाबाइट्स और लगभग 17 अरब सितारों और 20 अरब आकाशगंगाओं की एक सूची बनाने की उम्मीद है। शोधकर्ताओं का लक्ष्य इस डेटा का उपयोग संभावित खतरनाक क्षुद्रग्रहों को ट्रैक करने, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की जांच करने और ब्रह्मांड का अब तक का सबसे विस्तृत टाइमलैप्स रिकॉर्ड बनाने के लिए करना है। केन्या के कृषि और पशुधन विकास मंत्रालय ने 77 कीटनाशक उत्पादों को तुरंत बाजार से वापस लेने का आदेश दिया है। कृषि कैबिनेट सचिव मुताही कागवे ने सोमवार को कहा कि एक सरकारी समीक्षा में पाया गया कि उनमें ऐसे सक्रिय तत्व हैं जो मानव स्वास्थ्य, फसलों, पशुधन और पर्यावरण के लिए अस्वीकार्य जोखिम पैदा करते हैं। लंदन के इंपीरियल कॉलेज के डॉक्टर अबिदेमी ओटाइको के नेतृत्व में किए गए एक बड़े विश्लेषण के अनुसार बार-बार आने वाले बुरे सपने तेजी से उम्र बढ़ने और जल्दी मृत्यु का एक शक्तिशाली संकेतक प्रतीत होते हैं। यह शोध 23 जून को हेलसिंकी में यूरोपीय अकादमी ऑफ न्यूरोलॉजी कांग्रेस में प्रस्तुत किया गया। इसमें 26 से 86 वर्ष की आयु के 1,83,012 वयस्कों और 8 से 10 वर्ष की आयु के 2,429 बच्चों के डेटा को मिलाया गया, जिन्हें 19 वर्षों तक ट्रैक किया गया था। जिन वयस्कों ने सप्ताह में कम से कम एक बार बुरे सपने आने की सूचना दी, उनके 70 वर्ष की आयु से पहले मरने की संभावना उन लोगों की तुलना में 3 गुना अधिक थी, जिन्हें कभी कभार या कभी बुरे सपने नहीं आते थे। अध्ययन में पाया गया कि बुरे सपनों की आवृत्ति धूम्रपान, मोटापा, खराब आहार या कम शारीरिक गतिविधि की तुलना में समय से पहले मृत्यु का एक मजबूत भविष्यवक्ता थी। जैविक उम्र बढ़ने का अनुमान टेलोमेर की लंबाई और अन्य एपिजेनेटिक मार्करों के माध्यम से लगाया गया था। नियमित बुरे सपने वाले प्रतिभागियों में सभी आयु समूहों, लिंगों और जातियों में लगातार छोटे टेलोमेर पाए गए, जो तेजी से सेलुलर उम्र बढ़ने का संकेत है। इस बढ़े हुए मृत्यु जोखिम का लगभग 40% हिस्सा तेजी से उम्र बढ़ने के कारण था। लेखक 2 मुख्य रास्ते सुझाते हैं: भयानक सपनों से उत्पन्न तनाव हार्मोन कोर्टिसोल की लंबी अवधि तक वृद्धि और नींद में खलल, जो शरीर की रात भर की मरम्मत प्रक्रियाओं में बाधा डालता है। वे इस बात पर जोर देते हैं कि बुरे सपनों को बदला जा सकता है। बेहतर नींद की स्वच्छता, तनाव प्रबंधन और चिंता या अवसाद के लिए उपचार को कम लागत वाले हस्तक्षेप के रूप में सुझाते हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप (JWST) ने हाल ही में विभिन्न खगोलीय पिंडों की कई विस्तृत और आकर्षक छवियां जारी की हैं, जिससे ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ बढ़ी है। उल्लेखनीय तस्वीरों में सुनहरा शनि, बृहस्पति और दक्षिणी रिंग प्लैनेटरी नेबुला शामिल हैं। JWST ने टकराने वाली आकाशगंगाओं NGC 2207 और IK 2163 की नई छवियां भी प्रदान की हैं। साथ ही इसने एरिडानस नक्षत्र में 70 मिलियन प्रकाशवर्ष दूर स्थित वर्जित सर्पिल आकाशगंगा NGC 1300 का विस्तृत दृश्य भी प्रदान किया है। इसके अतिरिक्त टेलीस्कोप ने मिल्की वे, हमारी आकाशगंगा, की 9 गीगापिक्सेल की छवि खींची है, जिसमें 84 मिलियन तारे हैं। आशा है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी।